गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आदर्श विद्या भारती के ऑनलाइन क्लास में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ट्रांसलेशन के चैप्टर पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव के यूज के बारे में बताऊंगा। इससे पहले आपको ग्रामर में मैंने केस जब पढ़ाया था तो केस में हम इसका जिक्र किए थे। मैंने इसका जिक्र किए थे कि पोसेसिव केस और पोसेसिव केस में भी ये आते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। आज उन्हीं का यूज के बारे में हम लोग जानेंगे, किस तरह से हम यूज करते हैं। अगर इस तरह का ट्रांसलेशन दे दिया जाए उसका अनुवाद करने के लिए, तो किस तरह से हम उसका यूज करके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन, ये तो पर्सनल प्रोनाउन तो आप जानते ही होंगे कि आई का माई, आई, बी, यू, ही, सी, इट और दे होता है। उसी का पोसेसिव एडजेक्टिव में क्या हो जाता है, आई का हो जाता है क्या, माई। बी का पोसेसिव एडजेक्टिव आवर, यू का पोसेसिव एडजेक्टिव योर, ही का पोसेसिव एडजेक्टिव हिज और सी का पोसेसिव एडजेक्टिव हर, इट का पोसेसिव एडजेक्टिव इट्स और दे का पोसेसिव एडजेक्टिव दियर। पोसेसिव एडजेक्टिव ये हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन हो जाते हैं। आई का माई हो जाता है पोसेसिव एडजेक्टिव और माइन हो जाता है पोसेसिव प्रोनाउन। वी का पोसेसिव एडजेक्टिव आवर होता है और पोसेसिव प्रोनाउन हो जाता है आवर्स। यू का पोसेसिव एडजेक्टिव योर और पोसेसिव प्रोनाउन योर्स होता है। ही का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हिज, और पोसेसिव प्रोनाउन भी क्या होगा, हिज होगा। सी का हर और इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हर्स हो जाएगा। इट का पोसेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है और पोसेसिव प्रोनाउंस भी इट्स होता है। दे का दियर हो जाएगा और पोसेसिव प्रोनाउन दियर्स हो जाएगा। ये इसका पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन का अर्थ एक ही होता है। अर्थ क्या होता है, एक ही होता है। माई मीन्स होता है मेरा, मेरी, मेरे। माइन भी मीन्स भी होगा मेरा, मेरी, मेरे। आवर मीन्स होता है हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोगों के। ठीक है। उसी तरह से आवर्स मीन्स भी वही होगा, हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोगों के, हमारा, हमारी, हमारे। योर मीन्स तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, आप लोगों का, आप लोगों की। उसी तरह से इसका भी वही हो जाएगा। तो अर्थ दोनों का सेम होगा, मीनिंग दोनों का सेम होगा, सिर्फ यूज में डिफरेंस है। किसको कहाँ यूज करना है, कहाँ पर पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज करना है, कहाँ पर पोसेसिव प्रोनाउन का यूज करना है, ये हमको देखना है। मीनिंग तो दोनों का सेम होता है, चाहे वो पोसेसिव एडजेक्टिव हो चाहे वो पोसेसिव प्रोनाउन हो। तो इस तरह से अगर हम पोसेसिव प्रोनाउन या पोसेसिव एडजेक्टिव पर हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए दे दिया जाए तो उसको हम किस तरह से यूज करेंगे, कहाँ पर यूज करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ और जान लीजिए कि पोसेसिव एडजेक्टिव जो होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग जब भी होता है तो उसके जस्ट बाद कोई नाउन आता है। पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होने के जस्ट बाद क्या आता है, नाउन आता है। लेकिन
पोसेसिव प्रोनाउन का जब प्रयोग होता है तो उसके बाद नाउन नहीं आता है, उसके बाद नाउन नहीं आता है पोसेसिव प्रोनाउन के साथ। पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं कि किसके साथ हम पोसेसिव प्रोनाउन लगाएंगे, किसके साथ पोसेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे। तो आइए एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, यह मेरी पुस्तक है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, यह मेरी पुस्तक है, यहाँ मेरी है, मेरी के साथ नाउन आया हुआ है। मेरी के बाद क्या आया हुआ है? नाउन है। पुस्तक क्या है? नाउन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जैसे अभी हम बताए थे कि पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन रहेगा, तो पोसेसिव एडजेक्टिव के इसके बाद नाउन है ना, नाउन। तो नाउन जब इसके बाद है तो इसमें क्या लगेगा? पोसेसिव एडजेक्टिव लगेगा कि पोसेसिव प्रोनाउन लगेगा? पोसेसिव एडजेक्टिव लगेगा, चूंकि इसके बाद नाउन आया है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे? यह का क्या होता है जानते ही हैं, दिस, उसके बाद है तब क्या क्या लिखेंगे दिस के साथ? इज, उसके बाद मेरी पुस्तक द माई बुक, दिस इज माई बुक। यहां देखिए माई है, इसके साथ नाउन आ गया, तो कौन सा ये क्या हो गया? माई पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए इसमें दूसरा नंबर में देखिए कि यहाँ यह पुस्तक मेरी है, यहाँ जो मेरी है इसके साथ कोई नाउन है? नहीं है। तो जब इसके साथ कोई नाउन नहीं है तो इसमें क्या लगाएंगे? पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, जिसके साथ यहाँ पर मेरी था तो इसके साथ नाउन था, इसलिए इसमें क्या लगा है? पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ। अब यहाँ देखिए मेरी लिखा हुआ है, मेरी यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन अंतर क्या है कि मेरी के साथ यहाँ मेरी के जस्ट बाद क्या है? नाउन है। यहाँ मेरी के बाद कोई नाउन नहीं है, तो ये एडजेक्टिव हो गया और ये प्रोनाउन हो गया। तो अब चलिए, यह पुस्तक मेरी है, तो इसमें तो प्रोनाउन का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा? यह पुस्तक, यह के साथ पुस्तक लगा हुआ है, तो दिस बुक, दिस बुक, उसके बाद है, तो है का क्या हो जाता है? इज, उसके बाद मेरी का माइन, दिस बुक इज माइन। अब देखिए, वे तुम्हारे बैल हैं, वे दिज दोज का प्रयोग हम बताए थे, आपको ट्रांसलेशन में ही बताए हैं। तो वे मीन्स क्या होता है? वे का इंग्लिश क्या होता है? दोज होता है। वे का इंग्लिश दोज, दोज। अब देखिए, वे तुम्हारे बैल हैं, यहाँ तुम्हारे हैं और यहाँ भी तुम्हारे हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? तुम्हारे के साथ नाउन आया हुआ बाद में, और यहाँ तुम्हारे के साथ कोई नाउन नहीं है, तो इसमें ये एडजेक्टिव हुआ, ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। तो इसमें हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, इसमें एडजेक्टिव का, चूंकि इसके साथ नाउन आया हुआ है। ठीक है, तो दोज, दोज के साथ क्या लगता है? हेर, है, तो क्या लगेगा? आर लगेगा। दोज या दिज के साथ क्या लगता है? आर लगता है। दोज आर तुम्हारे बैल, योर ऑक्सेन। चूंकि पहले भी हम देख चुके हैं कि दिस दोज के साथ आने वाला वर्ब क्या होता है? प्लुरल होता है, और उसके साथ जो नाउन भी आता है, नाउन आता है, वो भी क्या होगा? प्लुरल होगा। तो ऑक्स का प्लुरल क्या होता है? ऑक्सेन होता है। ऑक्स का प्लुरल ऑक्सेन। अब चलिए ये वाला, वे बैल तुम्हारे हैं, इसमें तो देखिए योर के साथ नाउन आ रहा है, तो इसलिए इसमें एडजेक्टिव हो गया योर। ठीक है, अब देखिए, वे बैल तुम्हारे हैं, तो वे बैल का क्या हो जाएगा? दोज ऑक्सेन
उसके बाद आर, तुम्हारे का पोसेसिव प्रोनाउन में योर्स, तुम्हारे का योर्स। इस तरह से देख लिए कि कहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, कहाँ पर प्रोनाउन का प्रयोग होगा। समझ में आया ना? एडजेक्टिव फिर से देखिए, एक चीज़ और देख लीजिए, ये लास्ट वाला भी बना के देख लेते हैं, उसके बाद फिर से एक बार रिपीट करेंगे। उसका भाई मेरा दोस्त है। उसका भाई, उसका के साथ भाई लगा हुआ, भाई क्या है? नाउन है। या मेरा के साथ दोस्त लगा हुआ, दोस्त भी क्या है? नाउन है। ये दोनों क्या है? नाउन है। ठीक है, तो जब जिसके साथ नाउन, जिसके जस्ट बाद नाउन रहेगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो उसका भाई, तो उसका भाई का क्या होगा? हिज ब्रदर, हिज ब्रदर। मेरा दोस्त है, तो हिज ब्रदर सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और उसके बाद मेरा दोस्त, माई फ्रेंड। समझे? चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। जब भी हम अगर नाउन जस्ट किसी एडजेक्टिव के पहले आता है, पहले आता है एडजेक्टिव, उसके बाद आता है नाउन, तब उसको कहते हैं एडजेक्टिव। और प्रोनाउन के बाद कोई एडजेक्टिव, कोई नाउन नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं फिर से एक बार। यहाँ मेरी था, इसके साथ पुस्तक आ गया, तो ये पुस्तक क्या है? नाउन है। तो यहाँ भी मेरी है और यहाँ भी मेरी है। दोनों में अंतर यही है कि यहाँ जो मेरी है इसके साथ नाउन आया हुआ है, तो ये एडजेक्टिव हो गया, तो एडजेक्टिव का प्रयोग किए। लेकिन यहाँ जो मेरी है इसके बाद नाउन नहीं है, तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन। इसलिए यहाँ प्रोनाउन का यूज किए। समझ में आ गया? अब चलिए, ये तो था अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी का अगर दे दिया जाए निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, तो कैसे बनाइएगा? यह मेरी पुस्तक नहीं है, यह मेरी पुस्तक नहीं है, नहीं है। ठीक है? या फिर यह पुस्तक मेरी नहीं है। दोनों तरह से देखिए, एक में पोसेसिव प्रोनाउन है, एक में पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो किस तरह से अगर इसका निगेटिव सेंटेंस रहेगा, नहीं जब शब्द जुड़ गया, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो जब निगेटिव सेंटेंस हो गया तो इसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे? तो देखें, सबसे पहले एडजेक्टिव वाले को देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? दिस इज, उसके बाद नॉट, नॉट माई बुक। ठीक? अगर रहेगा यह पुस्तक मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, तो इसको कैसे बनाएंगे? ये दिस बुक इज नॉट माइन। चूंकि ये पोसेसिव प्रोनाउन है इसलिए माइन का प्रयोग हुआ। दिस बुक इज नॉट माइन। अब चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसी का अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे दिया जाए, जैसे क्या यह मेरी पुस्तक है, मेरी पुस्तक है,
क्वेश्चन मार्क। तो क्या करेंगे, इसके जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको हम सबसे पहले बाहर निकालेंगे। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। तो इज को बाहर निकाल देंगे, इज, उसके बाद दिस माई बुक, और लास्ट में क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क। और ये तो था एडजेक्टिव में। अब आइए प्रोनाउन में। प्रोनाउन में क्या होगा, क्या यह पुस्तक मेरी है, मेरी है। तो इसमें भी सबसे पहले क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर रखना है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इज ही होगा। उसके बाद दिस बुक माइन, दिस बुक इज माइन, और लास्ट में क्या दे देंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो इस तरह से आपको एडजेक्टिव और पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में बताया, और इसका यूज कहाँ पर होगा। तो एडजेक्टिव के जस्ट बाद क्या आता है, नाउन आता है, लेकिन प्रोनाउन के जस्ट बाद कोई नाउन नहीं होता है, समझे। तो इस तरह से किसमें नाउन लगे, सॉरी किसमें एडजेक्टिव लगेगा, किसमें प्रोनाउन लगेगा, ये समझ गए। अब इस तरह से आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे बनाने के का नियम भी बता दिए, निगेटिव सेंटेंस का भी और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी। तो इस तरह से क्या होगा कि आप पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज जान गए होंगे। अगर कहीं दिक्कत होगी तो मुझे फ़ोन पर कांटेक्ट कीजिएगा, और मैं PDF के माध्यम से आपको होमवर्क भेजूंगा, जिसे आप बनाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।